तो इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने जिन बिंदुओं की चर्चा की वे बिंदु थे संयोजकता आवर्त सिद्धांत, जिसके अंतर्गत कक्षक अतिव्यापन अवधारणा, परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन, जिसके अंतर्गत एसएस अतिव्यापन, एसपी अतिव्यापन और पीपी अतिव्यापन के बारे में बताया, अतिव्यापन के प्रकार और सहसंयोजी आवंत की प्रकृति, सिग्मा और पाई बंधों की प्रबलता, एकल बंध, द्वि आवंत और त्रिआवंत के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया। प्यारे बच्चों, आज के इस व्याख्यान में चर्चा का बिंदु होगा संकरण मीन्स हाइब्रिडाइजेशन। संकरण पॉलिंग के अनुसार लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों के आपस में मिलकर ऊर्जा के पुनर्वितरण रीडिस्ट्रीब्यूशन द्वारा समान ऊर्जा और आकार वाले संख्या में उतने ही नए ऑर्बिटलों को बनाने की प्रक्रिया संकरण अर्थात हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। संकरण के प्रमुख लक्षण, प्यारे बच्चों, संकरण के प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार हैं। पहला लक्षण है संकर कक्षकों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या संकरण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। इसका मतलब क्या है कि यदि संकरण की प्रक्रिया में दो कक्षक भाग ले रहे हैं तो संकरित कक्षकों की संख्या कितनी होगी? दो ही होगी। यदि संकरण की प्रक्रिया में तीन कक्षक भाग ले रहे हैं तो संकरित कक्षकों की संख्या कितनी होगी? तीन होगी। यदि संकरण में चार कक्षक भाग ले रहे हैं तो संकरित कक्षकों की संख्या कितनी होगी? चार ही होगी। इस प्रकार संकरित कक्षकों की संख्या संकरण प्रक्रम में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के ही बराबर होती है। दूसरा इसका लक्षण है संकर कक्षक यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल सदैव समान ऊर्जा और आकार के होते हैं। मान के चलिए हमारे पास दो अलग अलग ऑर्बिटल हैं, एक एस कक्षक है, दूसरा हमारे पास पी कक्षक है। दोनों की ऊर्जा लगभग बराबर है। इन दोनों को मिलाकर हमें संकरित कक्षक बनाने हैं। तो संकरित कक्षक जब बन जाएंगे ना तो उन कक्षकों की ऊर्जा बराबर होगी और उनके आकार भी बराबर होंगे। तीसरा प्रमुख लक्षण है संकर कक्षक यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स स्थायी आवंत बनाने में शुद्ध कक्षकों की अपेक्षा अधिक सक्षम होते हैं, मोर कैपेबल होते हैं। चौथा प्रमुख लक्षण क्या है? संकर कक्षक हाइब्रिड ऑर्बिटल स्थायी व्यवस्था पाने के लिए त्रिविम में विशिष्ट दिशाओं में निर्देशित होते हैं। इसीलिए संकरण का प्रकार अणु की ज्यामिति यानी ज्योमेट्री को प्रदर्शित करता है कि अणु की ज्यामिति क्या होगी, ये हम किसके द्वारा बता सकते हैं? हम संकरण के द्वारा इसको बता सकते हैं। प्यारे बच्चों, संकरण के लिए कुछ प्रमुख परिस्थितियां होती हैं। पहली इसकी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है परमाणु के संयोजी कोश के ऑर्बिटल संकृत होते हैं, यानी केवल संयोजी कोश के परमाणु ऑर्बिटल ही संकरण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा, संकृत होने वाले ऑर्बिटलों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। मीन्स क्या है कि जिन ऑर्बिटल्स का संकरण हो रहा है उनकी ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कक्षक की ऊर्जा बहुत कम है और दूसरे कक्षक की ऊर्जा बहुत ज्यादा है। उस स्थिति में संकरण नहीं होगा। तीसरा, संकरण के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन आवश्यक नहीं है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि हमेशा एक्साइटेड स्टेट में ही संकरण होगा। संकरण ग्राउंड स्टेट में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस परमाणु के संयोजी कोश में संकरण करने के लिए आवश्यक ऑर्बिटल्स यानी कक्षक उपस्थित हैं अथवा नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल अर्धपूरित कक्षक ही संकरण में भाग लें। ऐसा नेसेसरी बिल्कुल नहीं है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही संकरण में भाग लेंगे, बल्कि फुल फिल्ड यानी पूर्ण भरित ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड और रिक्त ऑर्बिटल मींस एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी संकृत हो सकते हैं। यानी संकरण केवल ऑर्बिटल के मध्य होगा। यह इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि संकरण में भाग लेने वाला परमाणु ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है
या फुलफिल्ड है या एम्प्टी है। संकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। प्यारे बच्चों, परमाणुओं के मध्य संकरण विभिन्न प्रकार से हो सकता है। पहला है हमारे पास sp संकरण, sp हाइब्रिडाइजेशन। जब किसी परमाणु का एक s कक्षक तथा एक p कक्षक परस्पर मिलकर समान ऊर्जा वाले संख्या में दो sp संकृत ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार के संकरण को sp संकरण कहते हैं। मीन्स क्या है, इसमें एक s का ऑर्बिटल है हमारे पास, एक p ऑर्बिटल है, दोनों परमाणु ऑर्बिटल परस्पर मिलकर क्या बना रहे हैं, sp संकृत ऑर्बिटल। तो ये प्रक्रम क्या कहलाएगा, sp संकरण। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, क्या नाम है इसका, बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनता है इसका, 1s2 और 2s2। अब हम इसको डिटेल से लिखते हैं, क्योंकि 2s के बाद आता है 2p और इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और p में होते हैं 3 ऑर्बिटल। कौन कौन से, px, py और pz। तो इसका एक्सपेंडेड रूप से, विस्तारित रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2px0, 2py0 और 2pz0। मीन्स क्या है कि px में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, py में कोई नहीं है, pz में नहीं है, और ये इसकी ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। उत्तेजित ऊर्जावस्था में या उत्तेजन अवस्था में इसका एक s का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, p में चला जाएगा। मीन्स क्या है कि जो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन s में थे, इसमें एक भी नहीं था, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन p में चला जाएगा। उत्तेजित अवस्था में 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया, 2px में पहुंच गया। अब इसमें आप एक चीज देखिए, संयोजी कोष कौन सी है, इसमें संयोजी कोष है सेकंड वाली कोष, यानी दूसरी कोष। ये तो संयोजी कोष नहीं है, पहली कोष तो संयोजी कोष नहीं है। अब संकरण प्रक्रिया में केवल संयोजी कोष के ही तो ऑर्बिटल भाग लेंगे। तो अब इसमें क्या है कि बेरिलियम पर उपस्थित एक s और एक p परमाणु ऑर्बिटल परस्पर मिल जाएं इस तरह से, तो यानी एक s और एक p परमाणु ऑर्बिटल मिल गए, तो यहां पर क्या हुआ, sp संकरण। इस प्रकार एक s और एक p परमाणु ऑर्बिटल मिलकर संख्या में कितने परमाणु ऑर्बिटल बना रहे हैं, 2। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 हम परमाणु ऑर्बिटल बनाएंगे, इसमें हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कहेंगे, sp संकर ऑर्बिटल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या, इन दोनों परमाणु ऑर्बिटल्स की ऊर्जा लगभग बराबर है, लेकिन यहां पर जो परमाणु ऑर्बिटल मिलेंगे जो कि sp संकर ऑर्बिटल हैं, इन दोनों ऑर्बिटल्स की ऊर्जा बराबर होगी। इस केस में BeCl2 का केस देखें तो sp संकरण में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का। कितना होता है, 180 डिग्री का। और इसकी संरचना कैसी होती है, रेखीय होती है। अब चित्र के माध्यम से देखते हैं, बेरिलियम का एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। यहां पर देखें तो हमने z एक्सिस को ओवरलैपिंग एक्सिस माना है, ये दोनों अतिव्यापन क्या होंगे, एक ही अक्ष पर होंगे। तो यहां पर क्या हुआ छात्रों, यहां पर क्या हुआ, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल का सिरों से अतिव्यापन, मींस क्या कि एक ही अक्ष पर अतिव्यापन हो रहा है। तो कौन सा संकरण हो रहा है, यहाँ पर sp संकरण हो रहा है। तो इस प्रकार प्राप्त कक्षक को sp संकर कक्षक कहते हैं। और बॉन्ड एंगल कितना होगा इनका, 180 डिग्री। sp2 संकरण यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जब किसी परमाणु का एक s तथा 2 p परमाणु ऑर्बिटल परस्पर मिलकर 3 नए समान ऊर्जा वाले sp2 संकृत ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं,
तो इस प्रक्रम को sp2 संकरण कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा, एक s ऑर्बिटल भाग लेगा और दो p ऑर्बिटल भाग लेंगे और मिलकर क्या बनाएंगे, तीन नए परमाणु ऑर्बिटल बनाएंगे जिनको क्या कहेंगे, sp2 संकृत ऑर्बिटल। एग्जाम्पल देखिए BCl3 का, बोरॉन ट्राइक्लोराइड का। BCl3 में बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5। बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना है, 5। और बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p1। अब इसको और डिटेल से लिखें तो क्या बन जाएगा, 1s2 2s2 2px1 2py0 और 2pz0, जो कि यहां पर शो कर दिया है। तो ग्राउंड स्टेट में बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 1s2 2s2 2px1 2py0 और 2pz0। यदि हम कक्षक के अनुसार देखें तो 2s, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है, और px py और pz 2 पर, तो इस पर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन सी स्थिति है, ये ग्राउंड स्टेट है। अब क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट यानी उत्तेजित ऊर्जावस्था में इस s का 1 इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, py कक्षक में चला जाएगा। तो इसका एक्साइटेड स्टेट में उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz0। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, p में चला गया, 2px1 और 2py1, और यहां पर क्या हो गया, 2s1। ये s और 2p परमाणु ऑर्बिटल परस्पर मिलकर 3 नए परमाणु ऑर्बिटल बना रहे हैं और इनको क्या कहते हैं हम, sp2 संकर ऑर्बिटल। क्या कहेंगे इसको, sp2 संकर ऑर्बिटल। तो ये क्या हुआ आपके पास, sp2 संकरण। BCl3 में एक s और 2 p परमाणु ऑर्बिटल मिलकर क्या बना देंगे, एक इस तरह का प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको क्या कहेंगे, sp2 हाइब्रिड। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है B और Cl के बीच में वो कितना होता है, 120 अंश। यानी जो बोरॉन है उससे 3 क्लोरीन लगे हुए हैं। तो यदि हम बात करें जनरली तो ये जो 3 क्लोरीन है इनके बीच में एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। तो Cl बॉन्ड कितना होता है, 120 डिग्री। और इसकी शेप कैसी होती है, त्रिकोणीय समतलीय। sp3 संकरण, जब किसी परमाणु का एक s तथा 3 p परमाणु ऑर्बिटल संकृत होकर समान ऊर्जा वाले 4 नए sp3 संकृत परमाणु ऑर्बिटल बनाते हैं तो इस प्रक्रम को sp3 संकरण कहते हैं। sp3 संकरण में s कैरेक्टर कितना होता है, 25%, और p कैरेक्टर कितना होता है, 75%। इसी प्रकार यदि हम sp2 संकरण की बात करते हैं तो sp2 संकरण में s का कैरेक्टर होता है वो कितना होता है, 33.33%, और p कैरेक्टर कितना होता है, 66.66%। इसी प्रकार sp संकरण में s कैरेक्टर होता है 50% होता है और p कैरेक्टर कितना होता है, वो भी 50% होता है। एग्जाम्पल देखते हैं CH4 का। sp3 के लिए एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, CH4। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2। अब ग्राउंड स्टेट में इसका एक्सपेंडेड रूप में, इसका विस्तारित रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो क्या बनेगा, 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0। यानी जो p ऑर्बिटल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, px में भी और py में भी, और z में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक्साइटेड स्टेट में एक s का इलेक्ट्रॉन ये वाला कहां चला जाएगा, z में चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। तो हम बॉक्स के माध्यम से देखते हैं। ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट थी। ग्राउंड स्टेट में s में 2 इलेक्ट्रॉन थे और p में भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। एक्साइटेड स्टेट में देखें तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, p में चला गया। तो p में हाफ फिल्ड हो गया पूरा। अब क्या हुआ कि ये एक s ऑर्बिटल और ये तीनों p ऑर्बिटल परस्पर मिल जाएं
और कितने ऑर्बिटल बनाए, 4 ऑर्बिटल बनाए, और इन चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसमें एक s और 3 p भाग ले रहे हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये sp3 संकरण। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं एक s और 3 p का भाग लिया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर sp3 संकरण। sp3 संकरण में बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। ये हम CH4 का एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो ये कार्बन है, इस कार्बन पर sp3 संकरण है। अब 4 एटम्स इससे हाइड्रोजन के अटैच हो रहे हैं CH4 में भाई। तो ये हाइड्रोजन के एटम अटैच हुए तो sp3 s के साथ मिल जाएगा 1s के साथ। तो ये इस तरह की शेप बन जाएगी। इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहीड्रल यानी चतुष्फलकीय। अब इस पर बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर हैं इसके पास 4। भाई 4 बॉन्ड ही तो बने हैं, 1 2 3 4, यानी आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बन रहे हैं। आप इस तरह से देख लीजिए। अब इसके पास 4 बॉन्ड पेयर है, लॉन पेयर कितना, कोई भी नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है यहाँ पर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और इसका बॉन्ड एंगल कितना है 109.5 डिग्री। अमोनिया में नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसे लिखा जाएगा, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7। तो 7 का क्या बनेगा 1s2 2s2 2p3। तो ग्राउंड स्टेट में देखते हैं तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। एक्साइड स्टेट की बात करते हैं। अभी आपको बताया था कि संकरण में यह आवश्यक नहीं है कि परमाणु उत्तेजित अवस्था में ही संकरण करें। तो इस स्थिति में इसकी एक्साइड स्टेट ग्राउंड स्टेट के इक्वली रहती है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक s और 3 p परमाणु ऑर्बिटल यहाँ पर क्या करेंगे, संकरण करेंगे। तो इस प्रक्रम को कहेंगे sp3 संकरण। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि बॉन्ड पेयर के साथ साथ लॉन पेयर भी हैं, क्योंकि ये जो परमाणु कक्षक है ये पूर्ण है, पूरा भरा हुआ है। NH3 के केस में 3 हाइड्रोजन ने, ये आपको नाइट्रोजन चमक रहा है, ये sp3 संकृत ऑर्बिटल है इसके। ये हाइड्रोजन से s कक्षक आया 1s का, और ये लॉन पेयर रहा। तो इस तरह से यहां पर देखा जाए तो 3 तो बॉन्ड पेयर हैं और 1 लॉन पेयर है। तो टोटल मिलाकर बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर कितना हो गया, बॉन्ड पेयर लॉन पेयर हो गया 3 + 1 = 4। तो संकृत ऑर्बिटल कितने आपके पास 4 हैं, लेकिन बॉन्ड बन रहा है 3 के साथ, 1 के साथ नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ sp3। चूंकि लॉन पेयर उपस्थित है तो आपको पिछले व्याख्यान में बताया था कि जब किसी केंद्रीय परमाणु पर लॉन पेयर आ जाता है तो रिपल्सन के कारण वहां बॉन्ड एंगल घट जाता है। तो बॉन्ड एंगल घटकर कितना हो गया, वैसे यदि ये वास्तव में यहाँ पर बॉन्ड बनता तो 109.5 डिग्री का एंगल बनता। क्योंकि यहाँ बॉन्ड पेयर की जगह लॉन पेयर आ गया है तो लॉन पेयर आने से बॉन्ड एंगल घटकर कितना हो गया 107 डिग्री हो गया। और इसकी जो ज्योमेट्री है वो वास्तव में टेट्राहीड्रल यानी चतुष्फलकीय होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में इसकी अब ज्योमेट्री यानी जो शेप हो गई वो पिरामिडल शेप हो गई, यानी पिरामिडी आकृति हो गई। इसकी आकृति कैसी हो गई, पिरामिडल आकृति। H2O में O जो है केंद्रीय परमाणु है और O मींस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s2 और 2p4। अब हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। तो इस तरह से क्या हुआ कि ग्राउंड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन भी वही रहेगा। क्योंकि संकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि परमाणु सदैव उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में हो। तो इस केस में निम्नतम ऊर्जा स्तर ही उत्तेजित ऊर्जा स्तर का कार्य करेगा। तो यहाँ पर एक s और 3 p के परमाणु ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं संकरण में, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे sp3 संकरण कहेंगे। यदि हम बॉक्स की सहायता से देखें तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये s और ये p के तीनों ऑर्बिटल परमाणु संकरण में भाग ले रहे हैं। अब कितने ऑर्बिटल बना रहे हैं, 4 ऑर्बिटल बना रहे हैं। और चारों में क्या है, इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जैसे है आपके पास। तो यहाँ पर देखिए 2 तो बॉन्ड पेयर के लिए इलेक्ट्रॉन है और 2 लॉन पेयर के लिए है, क्योंकि ये तो बॉन्ड नहीं बना सकते, लॉन पेयर है, ये बॉन्ड बना सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर बनेंगे। संरचना में देखें
तो लॉन पेयर हो गए 2 आपके पास, और 2 हो गए बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन से जो बनाया। इस ऑक्सीजन ने, जो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इसने हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बना लिए, और 2 लॉन पेयर हैं। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं आपके पास यहाँ? 2, और लॉन पेयर कितने हैं यहाँ पर? 2। तो बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर का सम कितना हो गया? 4। अब चूंकि 4 परमाणु ऑर्बिटल यहाँ संकरण में भाग ले रहे हैं, जो संकरण है वो क्या हुआ? sp3 संकरण हुआ। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3। अब देखिए लॉन पेयर बढ़ गए तो बॉन्ड एंगल ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही लॉन पेयर की संख्या बढ़ी, यहाँ पर बंद कोण घटकर 104.5 डिग्री रह गया। और इसकी जो शेप है वो कायदे में तो होनी थी टेट्राहीड्रल, क्योंकि यदि यहाँ पर लॉन पेयर नहीं होता तो कौन सी शेप होती? टेट्राहीड्रल यानी चतुष्फलकीय। क्योंकि अब इस पर लॉन पेयर उपस्थित हैं, और एक नहीं बल्कि 2 लॉन पेयर उपस्थित हैं, तो इसकी जो शेप है वो कैसी हो जाएगी? वी शेप हो जाएगी, या हम इसको कोणीय शेप भी कह सकते हैं। sp3, sp2 तथा sp संकरण के अन्य उदाहरण। प्यारे बच्चों, प्राय परीक्षाओं में sp3, sp2 और sp संकरण के उदाहरण पूछे जाते हैं, जिनमें मुख्यतः C2H6 में sp3 संकरण की विवेचना आपसे कराई जाती है। प्यारे बच्चों, एथेन के अणु में दोनों कार्बन sp3 संकरित होते हैं। देखिए एथेन का फॉर्मूला C2H6, इसमें 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। अब कार्बन जो है ये केंद्रीय परमाणु है, ये जो कार्बन है ये भी केंद्रीय परमाणु है और ये भी केंद्रीय। तो इस पे 4 बॉन्ड पेयर हैं और इस पर भी 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो ये 4 बॉन्ड पेयर हो गए। और इस वाले कार्बन परमाणु पर देखें तो 4 बॉन्ड पेयर हो गए। इस प्रकार दोनों कार्बन परमाणुओं पर कितने कितने हैं? 4 बॉन्ड पेयर हैं। तो एक कार्बन परमाणु के 4 sp3 संकरण कक्षकों में से एक अन्य कार्बन परमाणु के एक sp3 संकर कक्षक से अक्षीय अतिव्यापन द्वारा sp3, ये कार्बन कौन सा है? sp3 वाला, और ये कार्बन कौन सा है? sp3। तो ये दोनों अक्षीय अतिव्यापन से क्या बना लेते हैं? एक सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं बीच में। और जो 3 हाइड्रोजन इसके और 3 हाइड्रोजन इसके मिस क्या? प्रत्येक कार्बन परमाणु के 3 अन्य sp3 जो संकर कक्षक हैं वो हाइड्रोजन परमाणुओं के 1s कक्षकों के साथ sp3s सिग्मा बंध बनाते हैं। देखिए जरा फिगर में, ये कार्बन परमाणु है, ये sp3 संकरित है, ये कार्बन परमाणु ये भी sp3 संकरित है। तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना। यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन जो sp3 संकरित है इसके साथ हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बना, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बना, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना। इस प्रकार हम यहाँ शो कर सकते हैं, ये इस तरह की शेप होगी। तो इसमें कार्बन कार्बन आबंध की लंबाई ये वाली 154 पिकोमीटर होती है। कितनी होती है? 154 पिकोमीटर होती है। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो होती है, ये वाली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ ये कितनी होती है? 109 पिकोमीटर होती है। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। और एथेन में प्रत्येक कार्बन का संकरण sp3 होता है। प्यारे बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल है C2H4 अणु में sp2 संकरण। अब C2H4 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। तो 2 कार्बन में क्या होता है? एथीन के अणु में दोनों कार्बन sp2 संकरित होते हैं। एक कार्बन परमाणु के 4 sp2 संकर कक्षकों में से एक अन्य कार्बन परमाणु के एक sp2 संकर कक्षक से अतिव्यापन द्वारा कौन सा बंध बनाता है? सिग्मा बंध बनाता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। प्रत्येक कार्बन परमाणु के अन्य 2 sp2 संकर कक्षक हाइड्रोजन परमाणुओं के 1s कक्षकों के साथ संयुक्त होकर sp2s, ये तो कार्बन हो गया sp2 वाला और हाइड्रोजन होगा s का, तो sp2s सिग्मा बंध बनते हैं। तो sp2s सिग्मा बंध कितने बन गए? इसमें 4। और sp2 सिग्मा बंध कितने बने? 1। देखिए sp2 ये सिग्मा बंध कितने बने? 1। और सिग्मा बंध sp2 और s के साथ मिलकर कितने बन गए? 4। तो कुल मिला के इसमें कितने यहाँ पर सिग्मा बंध बन गए? 5। एक कार्बन परमाणु का असंकृत कक्षक 2px अथवा 2py भी हो सकता है, ये दूसरे कार्बन परमाणु के समान कक्षक के साथ साइड बाई साइड ओवरलैपिंग करता है और दुर्बल क्या बनाता है? पाई बॉन्ड बनाता है। साइड बाई साइड ओवरलैपिंग से क्या बनेगा? पाई बॉन्ड, जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं के तल ऊपर और नीचे समान इलेक्ट्रॉन अब्र होता है, जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं के
तल के ऊपर तथा नीचे समान इलेक्ट्रॉन अभ्र यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। पहले हमने जो स्टेप में बताया कि जो कार्बन sp2 संकरित था, ये कार्बन कैसा संकरित है, sp2 संकरित, और ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन भी sp2। इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना, और ये जो 2px कक्षकों के पार्श्वीय अतिव्यापन से क्या बना, पाई बॉन्ड बना। तो हम इसको एक फिगर के माध्यम से ऐसा दिखा सकते हैं कि इनके बीच में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बन गया। मींस क्या, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो इसको और यदि देखें तो प्लेनर स्ट्रक्चर से तो एक प्लेन में 4 हाइड्रोजन आ गए। तो इसको हम एक शेप के माध्यम से दिखा सकते हैं कि C2H4 की संरचना इस प्रकार की होती है। एथीन में कार्बन कार्बन आवंत की जो लंबाई 134 पिकोमीटर, देखिए C डबल बॉन्ड C H H H और H, ये एथीन है। इस एथीन में ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसकी लंबाई कितनी होती है, 134 पिकोमीटर, और कार्बन हाइड्रोजन बंध की लंबाई कितनी होती है, 108 पिकोमीटर। और HCC बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड कितना होता है, ये बॉन्ड होता है 121 डिग्री का। और HCH, ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कितना होता है, 117.6 डिग्री। तो इस प्रकार से एथीन की जो संरचना के बॉन्ड पैरामीटर्स हैं वो आपको दर्शाए गए। C2H2 में sp संकरण, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। तो कार्बन कार्बन के बीच में संकरण कैसा है, यहाँ पर एक सिग्मा है और 2 पाई बंद हैं। जहाँ एक सिग्मा 2 पाई बंद मिलता है तो वहां पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर sp संकरण हो रहा है। तो एथाइन के अणु में दोनों कार्बन कैसे होते हैं, ये भी sp संकृत कार्बन है। ये कार्बन कैसा है, sp संकृत, और ये कार्बन कैसा है, sp संकृत। एक कार्बन परमाणु के 4 sp संकरण कक्षकों में से एक अन्य कार्बन परमाणु के एक sp संकर कक्षक से अक्षीय अतिव्यापन के द्वारा क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। जबकि प्रत्येक कार्बन परमाणु का एक अन्य sp संकर कक्षक हाइड्रोजन परमाणुओं के 1s कक्षकों के साथ मिलकर क्या बनाता है, सिग्मा। एक कार्बन परमाणु के 2 असंकृत कक्षक यानी 2px और 2py दूसरे कार्बन परमाणु के समान कक्षक के साथ पार्श्वीय अतिव्यापन या साइड बाई साइड ओवरलैपिंग के द्वारा 2 दुर्बल क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं के तल के ऊपर तथा नीचे समान इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं। इस प्रकार एथाइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच उपस्थित त्रि आवंत 1 सिग्मा तथा 2 पाई आवंतों से मिलकर बना होता है। एथाइन के बॉन्ड पैरामीटर्स की बात करते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। एथाइन में CC आवंत की लंबाई, ये जो आवंत लंबाई होती है ये कितनी होती है, 119 पिकोमीटर, और कार्बन हाइड्रोजन आवंत की लंबाई कितनी होती है, 107 पिकोमीटर। और जो आवंत कोण होता है HCC आवंत कोण कितना होता है, 180 डिग्री। प्यारे बच्चों, आज के व्याख्यान में हमने जिन बिंदुओं की चर्चा की वे थे संकरण, संकरण के प्रमुख लक्षण, संकरण की मुख्य परिस्थितियां, विभिन्न प्रकार के संकरण, जिसमें आज हमने केवल आपको sp संकरण, sp2 संकरण और sp3 संकरण के बारे में बताया और इसके विभिन्न एग्जाम्पल्स की आपसे चर्चा की। पहला प्रश्न है एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर 4.24, परमाणु कक्षकों के संकरण से आप क्या समझते हैं, sp, sp2 तथा sp3 संकर कक्षकों की आकृति का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है एनसीईआरटी का 4.27, C2H4 तथा C2H2 अणुओं में कार्बन परमाणुओं के बीच क्रमशः द्विआवंत और त्रिआवंत के निर्माण को चित्र के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है एनसीईआरटी का 4.30, निम्नलिखित अणुओं में कार्बन परमाणु कौन से संकर प्रयुक्त करते हैं। अगले व्याख्यान में जिन बिंदुओं की चर्चा करेंगे वे हैं डी कक्षकों वाले तत्वों में संकरण, जिसमें मुख्यतः आपको sp3d संकरण, sp3d2 संकरण और sp3d3 संकरण के बारे में चर्चा करेंगे। आज के व्याख्यान में इतना ही, धन्यवाद।